नमस्कार। क्या हो अगर हमारी ये पूरी जिंदगी, जिसे हम सच मानते हैं, जिसे हम जीते हैं, वो बस एक लंबा, बहुत ही उलझा हुआ सपना हो। चलिए आज एक ऐसे ही चौंकाने वाले ख्याल की गहराइयों में उतरते हैं। ये एक साधक की यात्रा है, सपने से जागृति की ओर। ये पंक्तियां एक बड़ा गहरा सवाल खड़ा कर देती हैं, है ना? आखिर ये कौन सा तमाशा है जिसे देखकर हंसी आ रही है? और क्या क्या हम भी इस तमाशे का हिस्सा हैं? आइए इस रहस्य को जरा समझने की कोशिश करते हैं। और यही सवाल असल में इस पूरी बातचीत का केंद्र है। क्या ये मुमकिन है कि हमारी ये जागती हुई दुनिया भी एक तरह का सपना ही हो? इस चौंकाने वाले विचार को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसके मूल सिद्धांत को जानना होगा। तो सबसे पहला कदम ये समझना है कि जिस दुनिया में हम जी रहे हैं वो असल में है क्या। इन विचारों के अनुसार ये एक भ्रम की दुनिया है, एक माया का खेल। इस पूरे भ्रम का नाम दिया गया है माया। सोचिए, ये एक ऐसी जादुई शक्ति है जो असत्य को, जो रियल नहीं है, उसे रियल की तरह दिखाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे रेगिस्तान में दूर से पानी होने का भ्रम होता है, या रात में देखा गया कोई सपना जो उस पल के लिए तो एकदम असली लगता है। और कमाल की बात यह है कि इस दर्शन के मुताबिक ये पूरा का पूरा भ्रम सिर्फ 5 मूल चीजों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। यही 5 तत्व मिलकर हमारे चारों ओर इस अस्थायी दुनिया का महल खड़ा करते हैं। ये लाइन सब कुछ साफ कर देती है। मतलब ये जो सपनों का संसार है, ये जो भ्रामक दुनिया है, ये इतनी विशाल और इतनी असली लगती है कि इसके नीचे जो परम सत्य छिपा है वो पूरी तरह से ढक जाता है, हमारी नजरों से ओझल हो जाता है। तो सवाल उठता है, भाई अगर ये सब एक धोखा है तो हम इसमें फंसे क्यों हुए हैं? चलिए अब उस अज्ञान के जाल को समझते हैं जो हमें इस सपने से बाहर निकलने ही नहीं देता। देखिए, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है अटैचमेंट, हमारा लगाव। ये मेरा घर है, ये मेरी पहचान है, ये मेरा है। यही सोच हमें बांधती है। हम उन चीजों को कस के पकड़ने की कोशिश करते हैं जो असल में हाथ से फिसलती रेत की तरह है, यहाँ तक कि हमारा अपना शरीर भी। और यही लगाव, आप जानते हैं, कई तरह की जंजीरें बन जाता है। जैसे अपने अधूरे किताबी ज्ञान पर घमंड करना, या फिर बिना मतलब जाने बस रस्मों को निभाते चले जाना, अपनी ही बनाई मुश्किलों का दोष किस्मत पर मढ़ देना, और सबसे बड़ा ये मान लेना कि जो इन आंखों से दिखता है बस वही अंतिम सच है। और ये वाकई एक बहुत जरूरी सवाल है। जब कोई अपनी ही बनाए हुए बंधनों को देख ही नहीं पा रहा तो वो भला उनसे निकलने का समाधान कैसे खोजेगा? और यहीं से शुरू होती हैं उन कोशिशों की कहानी जो अक्सर बेकार चली जाती हैं। और इसी नासमझी की वजह से होता क्या है, ज्यादातर लोग गलत जगहों पर खोज करने लगते हैं। वो ऐसे रास्तों पर निकल पड़ते हैं जो उन्हें इस भूल भुलैया से बाहर नहीं बल्कि और भी गहरा और अंदर ले जाते हैं। यहाँ पर गलत और सही रास्ते का फर्क एकदम साफ साफ बताया गया है। देखिए, लोग सत्य को बाहर की दुनिया में खोजते फिरते हैं जबकि वो भीतर मौजूद है। वो किताबी ज्ञान पर, अपने इंटेलेक्ट पर गर्व करते हैं जबकि जरूरत है विनम्रता और सच्ची समझ की। वो बाहरी कर्मकांडों में, रिचुअल्स में उलझे रहते हैं जबकि जरूरत है एक जागे हुए गुरु के सीधे मार्गदर्शन की। ये मिसाल कितनी पावरफुल है सोचिए। जैसे रेगिस्तान में पानी का भ्रम किसी की प्यास नहीं बुझा सकता, ठीक वैसे ही बाहरी दुनिया में सत्य की ये खोज आत्मा को कभी शांति नहीं दे सकती। इसके लिए एक सच्चे मार्गदर्शक की जरूरत होती ही है। और यहाँ एक बहुत गहरी बात कही गई है कि जो लोग समाज में बहुत ज्ञानी या विद्वान समझे जाते हैं, वो भी हो सकता है बाहर से तो बड़े शांत और खुश दिखें, लेकिन अंदर ही अंदर उनके मन में भी भ्रम और अज्ञान की आग जल रही हो। बाहरी दिखावा अक्सर धोखा होता है। तो अगर हमारी अपनी कोशिशें हमें और भटका सकती हैं, तो फिर सही रास्ता क्या है? इसका समाधान बताया गया है एक वास्तविकता का मार्गदर्शक, यानी एक सद्गुरु। और यहीं पर एक सद्गुरु यानी एक सच्चे गाइड की जरूरत महसूस होती है। सद्गुरु वो है जो खुद इस माया के खेल को समझ चुका है, इसके पार देख सकता है और दूसरों को भी रास्ता दिखा सकता है। तो एक सच्चा गुरु असल में करता क्या है? वो आपको सच और झूठ का फर्क बताता है। वो मन से भ्रम के जाले साफ करता है। और सबसे बड़ी बात, वो सिर्फ बातें नहीं बताता बल्कि उस परम सत्य का सीधा पर्सनल अनुभव कराता है। और इसी अनुभव से साधक अपने असली स्वरूप को पहचानकर
सारे शक और वहम से आज़ाद हो जाता है। तो सवाल ये है कि जब ऐसा गाइड मिल जाता है तो आखिर जागृति की अवस्था, वो अवेकनिंग, दिखती कैसी है? ये है अवेकनिंग का वो मोमेंट जब अज्ञान की नींद टूटती है तो इंसान सबसे पहले किसी और को नहीं बल्कि खुद को पहचानता है। और जैसे ही वो खुद को जान लेता है, ब्रह्मांड के सारे रहस्य अपने आप उसके सामने खुलने लगते हैं। हाँ, पर एक बात समझनी बहुत जरूरी है। जागृति का मतलब ये नहीं कि दुनिया गायब हो जाएगी। नहीं, दुनिया वही रहती है, लेकिन उसे देखने का नजरिया, परसेप्शन पूरी तरह बदल जाता है। तब ये दुनिया एक अस्थायी खेल, एक तमाशे की तरह दिखने लगती है। और आखिर में जो अनुभव बचता है, वो सिर्फ एक का है। वो सारे बंटवारे जो माया ने बनाए थे, मैं और तुम, मेरा और तेरा, वो सब मिट जाते हैं, घुल जाते हैं। तब ये एहसास होता है कि सब कुछ उसी एक परम सत्य का हिस्सा है। ये लाइनें उस मन की शांति और आज़ादी को दिखाती हैं जो भ्रम से परे देखने पर मिलती है। जब ये समझ आ जाता है कि दुनिया एक सपने जैसी ही है, तो फिर उसके लिए सारी इच्छाएं, सारी भागदौड़ अपने आप खत्म हो जाती है। तो देखिए, ग्रंथ हमें एक नक्शा तो दे देता है, एक रास्ता दिखा देता है, लेकिन सवाल यह है कि इस प्राचीन ज्ञान को अपने जीवन में उतारने के लिए वो सबसे पहला कदम कहाँ से और कैसे उठाया जाए। ये सवाल सोचने लायक है।